अब देखिए अगले क्वेश्चंस क्या है। अगले क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, sec x प्लस 1 अंडर रूट, इसके डिफ्रेंशिएशन आप इंटीग्रेशन मालूम कर लें। तो देखो sec x को हम क्या कर देंगे, cos में बदल देंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos x, अंडर रूट cos x, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos x बराबर लिखेंगे रूट 2 cos x बाई 2, रूट 2 cos x बाई 2 होता है ना फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय रूट cos x को साइन में बदल लेंगे, तो लिखेंगे, है ना, अंडर रूट, देखो इतना बदले क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो cos 2 थीटा के बदले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा है तो थीटा, x है तो x बाई 2 हो गया, 1 माइनस 2, समझ गए इस बात को, पुट कर दिए। अब दिस इज इक्वल टू क्या, रूट यानी अंडर रूट। आप नीचे वाला टर्म को लिख सकते हैं, एन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 cos x बाई 2 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2, है ना, साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। तो आप इसको आप पुट कीजिए, पुट जब हम करेंगे, पुट अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 बराबर मान लेते हैं z, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा रूट 2, है ना, साइन का हो गया cos x बाई 2 और x बाई 2 का हो गया 1 बाई 2 x का dx इजकल टू dz। कट गया मेरे पास कैसे 1 बाय अंडर रूट 2 cos, है ना, cos x बाई 2 dx, cos x बाई 2 dx बराबर dz, यानी कि cos x बाई 2 dx, x बाई 2 dx बराबर रूट 2 dz। आपके पास वैल्यू आ गया। अब इतने वैल्यू को आप यहाँ इंटीग्रेंड में यूज करेंगे तो इंटीग्रेंड आपके बन जाएंगे कितने, रूट टू, यानी यह हो गया रूट 2, आप फिर हो जाएगा रूट 2 dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, बराबर होता है 2 साइन इनवर्स जेड के वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 2 साइन इनवर्स, है ना, अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस c कर देंगे, दिस इज योर आंसर। बात समझ गए इस बात को, किस प्रकार से इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। आप अपने से इवेल्युएशन करना भी सीखिएगा, किस तरह से करते हैं। हम एक और चीज बनाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, है ना, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस अंडर रूट x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, है ना, रूट x कॉमन निकाल लो, मेरे पास बचेंगे अंडर रूट x माइनस 1 बच गया। तो यहां से पुट कर लेंगे हम, क्या पुट कर लेंगे, अंडर रूट x माइनस 1 बराबर z, पुट कर लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, रूट x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट x dx बराबर क्या हो गया dz, यानी कि निकाल सकते हैं कितना dx बाय अंडर रूट x, dx बाय अंडर रूट x का बदले एक ही बार हो जाएगा 2dz।
अब इसके इंटीग्रेंड में वैल्यू के देखो dx बाय समथिंग का देखो एक बार वैल्यू निकल गया, मेरे पास इंटीग्रेंड कितने हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ है ना 2dz डिवाइडेड बाय इतना का वैल्यू हमने z माना है, दैट इज z, यानी हो जाएगा ट्वाइस log z। क्या हो जाएगा, ट्वाइस log z, यानी हो जाएगा 2 log क्या हो जाएगा z का वैल्यू पुट कर देंगे √x -1 और प्लस c लिख देंगे, तो दिस इज योर क्या आंसर। ये आपके आंसर हो जाते हैं। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं। किस प्रकार से इसको हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ये √x इसको मोड में भी आप रख सकते हैं, है ना। अदर क्वेश्चंस में आप देखिए, जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चंस दिए रहेंगे, है ना। एग्जाम्पल है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय थर्ड रूट आपको मालूम देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x+1 होल स्क्वायर है ना इंटू x-1 होल टू दी पावर 4। तो देखो किस प्रकार से इसको वैल्यू को हम इवेल्युएट करेंगे। तो यहां से देखो x+1 का होल स्क्वायर है, अगर इसको हम x टू दी पावर 4 इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखो dx बाय इसके तो हो जाएंगे थर्ड रूट हो जाएगा, है ना, किस चीज का, इसको लिख सकते हैं x+1 होल टू दी पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं, और इनटू है ना x-1 होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x+1 होल टू दी पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 4 कट जाएगा 2 बच जाएगा। अब यहां से इसके रूट को यहां से जब क्यूबेथ रूट निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास dx बाय x+1 का क्या होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा, और इनटू यहाँ पर बचेगा x-1 बाय x+1 टू दी पावर 4 है, और ये 1/3 है, दैट हो जाएगा पावर 4/3 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसमें पुट कीजिए, पुट क्या करेंगे, पुट x-1 बाय x+1 बराबर आप पुट कीजिए z पुट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो देखिए लिखेंगे x+1 भी लिखा गया u/v के रूप में आ जाएगा, x+1 x का हो गया 1 माइनस, अब x-1 लिखेंगे और x+1 में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे x+1 का होल स्क्वायर इनटू dx, ये मेरे पास dx बराबर हो जाएगा dz। क्या देखो -x + x से कट जाएगा, अब माइनस में ये +1 और -+1 यानी कि 2, यानी हो जाएगा ट्वाइस dx डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू dz, यानी कि इम्प्लाइज दैट मेरे पास वैल्यू होगा dx बाय x+1 का होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर, है ना, बराबर मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/2 dz। अब इंटीग्रेंड में वैल्यू को पुट कीजिए, इंटीग्रेंड में मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इतने समूचे के वैल्यू आपके मालूम हो गए, यानी निकल गया क्या 1/2 dz, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, यहाँ हो जाएगा z टू दी पावर 4/3। मेरे इंटीग्रेशन कितने हो जाएंगे z टू दी पावर -4/3 + 1 डिवाइडेड बाय -4/3, है ना, -4/3 + 1 मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, और 1/2 साइड में रह जाएगा। मेरे पास इसके वैल्यू जो आ जाएंगे 1/2 इंटू z टू दी पावर, इसमें करंट कितना हो जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाय -1/3, 3 आ जाएगा, यानी कि -3/2, क्या हो जाए -3/2
इंटू जेड टू दी पावर 1/3, जेड टू दी पावर 1/3, यानी कि -3/2 इंटू मेरे पास जेड के मेरे पास वैल्यू है x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3। दिस इज योर वैल्यू। ये आपके वैल्यू निकल जाएंगे। कितने वैल्यू निकल जाएंगे मेरे पास वैल्यू? -3/2, -3/2 आएगा ना, -3/2 है ना, -3/2 अंडर रूट एक्स, दिस मेरे पास वैल्यू। यहाँ की क्या प्लस माइनस, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, प्लस माइनस में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती होती है माइनस प्लस का तो उसके आप चेक कर लेंगे, प्लस सी करके इसका आंसर लिख देंगे। माइनस प्लस और कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होगा उसे आप ध्यान से देखते जाएंगे, कहीं गलती होगी तो उसके आप चेक करते जाएंगे, जो बनाने में हो सकता है कहीं माइनस प्लस से गलती हो जाए, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए मेरे क्या कहते हैं। अदर एग्जाम्पल्स है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है ना लॉग है ना एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का टर्म है। तो इतना को आप जेड मान लीजिए, लेट कीजिए, लेट है ना लॉग है ना एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लेंगे? जेड मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा एक और नीचे तो हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको तो लॉग का हो गया, इसका निकालेंगे तो एक्स का हो गया 1 प्लस, यहाँ पर रूट का पहले मालूम करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू dx बराबर हो गया dz। मेरे पास वैल्यू होंगे 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इंटू 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या निकल गया? dz। अब देखिए ऊपर का टर्म यह कैंसिल, मेरे पास वैल्यू हो गया यानी dx बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट मेरे पास आ गया dz। अब देखिए इतना का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया, इंटीग्रेंड आपके पास आ गए dz बाय अंडर रूट z, ये मेरे पास वैल्यू आ गए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे क्या? z टू दी पावर -½ है ना प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ है ना प्लस 1, यानी हो जाएगा 2 अंडर रूट z, यानी मेरे पास 2 लॉग है ना अंडर रूट में हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू हो गया प्लस c, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से आप वैल्यू इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए मेरे फिर अगले क्वेश्चंस इसमें क्या होते हैं, तो यहाँ से देखिए अगले क्वेश्चंस हैं है ना, ये एग्जाम्पल जैसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट है ना साइन qx, क्या होता है साइन qx इंटू साइन है ना x प्लस अल्फा। देखो इंटीग्रेशन पहले सबको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ी सी फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है कि किस प्रकार से किसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से देखो साइन q तो साइन q रह जाएगा, और साइन x प्लस अल्फा को आप लिख डालिए, तो साइन x इंटू कॉस अल्फा है ना प्लस कॉस x इंटू साइन अल्फा आप लिख डाले। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट, यहाँ से देखिए साइन x को कॉमन निकाल लेंगे तो यह मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x, यहाँ पर बच जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ तो साइन x है ही नहीं
तो साइन एक्स यहाँ डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन अल्फा आपके पास बच जाएगा। अब साइन टू द पावर 4x का रूट निकाल के बाहर कर लेंगे, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, इनटू मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा और प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा। अंडर रूट में टर्म ये हो जाएगा, यानी कि मेरे पास वैल्यू जाए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इस टर्म में आ जाएगा। अब आप पुट कीजिए नीचे वाला टर्म को, क्या पुट करेंगे कॉस अल्फा, पुट करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा बराबर मान लेते हैं जेड। तो कॉस अल्फा जेड है, एक्स के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कांस्टेंट है, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा। देखो कोसेक एक्स का या साइन अल्फा पर ये तो कॉस अल्फा का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा साइन अल्फा और कॉट एक्स का होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर मेरे पास वैल्यू कितने हो गए dz। यानी कि हमको ऊपर देखो टर्म समूचे इंटीग्रेशन यहाँ से ये टर्म का रिप्लेसमेंट मालूम हो गया, यानी मेरे पास वैल्यू मालूम हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर है ना -1 बाय साइन अल्फा इंटू क्या dz, यानी मेरे पास वैल्यू हो गया माइनस कोसेक अल्फा इंटू dz। आपके पास वैल्यू निकल गया। अब इतने वैल्यू को अब इंटीग्रेंड में आप पुट कीजिए, इंटीग्रेंड में पुट करें मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक अल्फा इंटू dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट जेड। तो कोसेक अल्फा हो जाएगा माइनस कोसेक अल्फा, मेरे पास वैल्यू निकल गया है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे dz बाय अंडर रूट जेड, तो इसके देखिए dz बाय अंडर रूट जेड अभी निकालें, dz बाय अंडर रूट जेड के कितने 2 रूट जेड, यानी हो जाएगा माइनस कोसेक अल्फा इंटू 2 रूट जेड। तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 कोसेक अल्फा है ना, और अंडर रूट जेड मेरे पास वैल्यू क्या है कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा जेड के वैल्यू हो गए, प्लस सी लिख करके आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। प्लस सी लिख क्या करेंगे इसके आंसर को आप लिख दीजिए कितने मेरे पास वैल्यू होते हैं है ना, इसी जो आंसर। अब अदर क्वेश्चंस को भी इसी तरह से क्या सॉल्व कर सकते हैं, जनरली सब तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी इसमें अदर क्वेश्चंस नहीं है ना। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ है ना e टू दी पावर 3 log x इंटू 1 प्लस x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -1 इंटू dx। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर log है ना x क्यूब लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -1 इंटू dx। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, इसके लॉग का बेस ई हो जाएगा, तो इसी अवस्था में यह क्या लिखाएगा इंटीग्रेशन लिखाएगा एक्स क्यू, यह एक्स क्यू हो जाएगा इंटू
1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 है ना इंटू डी एक्स। मेरे पास वैल्यू आ गया। अब देखो पुट करेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बराबर जेड। मेरे पास वैल्यू हो गया 4x क्यूब dx बराबर हो गया dz। यानी कि x क्यूब dx बराबर होगा 1/4 dz। इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो x क्यूब dx बराबर 1/4 dz, यानी हो जाएगा 1/4 है ना इंटू इतना के वैल्यू हमने z माना है, हमें z टू दी पावर -1 है ना आई इंटू क्या dz। यानी कहने का मतलब क्या 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z। dz बाई z का क्या होता है 1/4 log z, 1/4 log z। अब z के वैल्यू को पुट कर देंगे। z हमने माना है 1 प्लस log x, यानी हो जाएगा 1/4, यानी वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/4 log 1 प्लस x टू दी पावर 4, 1 प्लस log x टू दी पावर 1/4 हो जाएगा मेरा वैल्यू। समझ गए इस बात को, और प्लस c लिख करके इसका आंसर लिख देना है। अदर क्वेश्चंस इसी में अगर हम चलते हैं, जैसे देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स, क्या होता है 1 माइनस कॉट एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स। तो देखो इसको आप बहुत सिंपल अवस्था में साइन कॉस में बदल दीजिए, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे इसमें क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप मान लीजिए z, मान लेते हैं z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। तो यह मेरे पास वैल्यू माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx बराबर हो जाएगा माइनस dz। इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेंड मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dz बाई z, यानी होता है माइनस लॉग z, यानी हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। समझ रहे हैं इस बात को ना। मेरे पास वैल्यू किस प्रकार से निकलते चले जाएंगे माइनस, है ना, इसका मोड में कंसिडर कर देंगे, प्लस सी दे करके आंसर लिख देंगे। एग्जाम्पल अदर में अगर आप चलते हैं, जैसे देखिए इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल और हो सकते हैं आपके पास। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर e माइनस 1 माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर e माइनस e टू दी पावर x dx। तब देखो इस चीज की वैल्यू को आप इवेल्युएट कीजिए, किस प्रकार से हम इसके काम कर सकते हैं। देखिए नीचे टर्म को अगर हम z पुट करेंगे x टू दी पावर e माइनस e टू दी पावर x बराबर अगर हम z मानते हैं, इसके डिफरेंशिएशन किया होंगे e इंटू एक्स टू दी पावर e माइनस 1 हो गया। अब माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x रह जाएगा इंटू, है ना, क्या मेरे पास इंटू dx बराबर हो जाएगा dz। अब यहां से देखिए e दोनों में कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने बचेंगे x टू दी पावर e माइनस 1 माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू dx बराबर मेरे पास हो जाए वैल्यू dz, यानी कि x टू दी पावर e माइनस 1 माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू dx बराबर 1 बाई e इंटू dz। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई ई इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z, यानी 1 बाई ई कितने हो जाएंगे लॉग z, 1 बाई ई लॉग z हो जाएगा।
अब z के वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 1/e इंटू लॉग z के मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे x टू दी पावर e माइनस e टू दी पावर x। बात समझे इस बात को, है ना, किस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम इवेल्युएट करते हैं। इसको क्या मोड में आप कंसीडर कर दीजिए, आप प्लस सी लिख करके दिस इज योर आंसर कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। ऐसे नहीं आप और भी क्वेश्चंस को इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, है ना, सपोज आपके पास दिए हुए हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 1/x। तब किस चीज को नॉर्मल अवस्था में समझिए, किस चीज की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, है ना, x माइनस 1/x को आप पुट कीजिए, x बाय 1/x को आप पुट कीजिए, इक्वल टू क्या z। इतना z पुट करेंगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब 1/x का होता है माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर होता है ना, 1/x स्क्वायर इंटू dx बराबर dz। इसको सॉल्व करेंगे अपने आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर हो जाएगा आपके dz। इतना के वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, है ना, e टू दी पावर z dz, यानी e टू दी पावर z, यानी कि e टू दी पावर x माइनस 1/x, है ना, प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में हैं। जैसे देखिए, है ना, एग्जाम्पल आपके पास में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x अंडर रूट, है ना, x टू दी पावर 2n माइनस a टू दी पावर 2n, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपके क्या चलेंगे इसमें, है ना, x टू दी पावर 2n किस प्रकार चलेंगे। देखो इतना के वैल्यू को आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x तो रह जाएगा अंडर रूट x टू दी पावर n का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस a टू दी पावर n का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप इसमें पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, x टू दी पावर n बराबर क्या, मान लेते हैं हम पुट करते हैं z, पुट लेट क्या पुट करेंगे, x टू दी पावर n बराबर अगर हम z पुट करते हैं तो देखो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो गया, यानी कि n इंटू एक्स टू दी पावर n dx बाय x बराबर हो जाएगा dz, यानी कि इम्प्लाइज दैट आपके पास वैल्यू निकल गए dx बाय x इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू हो गए 1/n इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू dz। एक्स टू दी पावर n के वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे 1/n इंटू z इंटू dz। आप इस सब के वैल्यू को पुट कर देंगे तो इसके देखिए वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मालूम है 1 है ना dz बाई z। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dz, है ना, बाय n तो मेरे पास बाहर निकल गए, मेरे पास वैल्यू कितने 1/n बाहर निकल गया और 1/z मेरे पास बच गया, 1/z बच गया, अंडर रूट मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहां से देखो x टू दी पावर n बराबर z, यानी होगा z स्क्वायर, है ना, z स्क्वायर माइनस a टू दी पावर n का क्या, होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला आपके पास में है 1/n होगा, यहाँ 1/nz है, 1/nz फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय है ना x अंडर रूट है ना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आपके पास क्या दिया हुआ, सेक इनवर्स x। क्या है, सेक इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन कितने होते हैं, सेक इनवर्स x इसके इंटीग्रेशन होते हैं। बात समझ गए इस बात को। तो अब देखिए मेरे पास वैल्यू कितने निकलेंगे इसके,
तो ये यहाँ से देखो वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो 1/n हो जाएगा मेरे पास, 1/n हो गया। यहाँ से अप्लाई करेंगे 1/n, और मेरे पास वैल्यू इस चीज के कितने होंगे, सेक इनवर्स है ना, क्या होगा x बाय सेक इनवर्स x, यानी x स्क्वायर -1 रहेगा, तब मेरे पास वैल्यू इसमें हो जाएंगे। तो इसके मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ से इसको आप अपने से भी अब आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला सेट करके आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। क्या होगा, सेक इनवर्स मेरे पास इसके वैल्यू कितने होते हैं, सो आप देखिएगा इसका फॉर्मूला तो देख लीजिएगा मेरे पास वैल्यू कितने हैं। सेक इनवर्स कहता है dx बाय एक्स स्क्वायर -1 होता है, ए रहेगा तो उसका एक अलग होता है +c, एक्स स्क्वायर -1 है ना, इसके फॉर्मूले है ना इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में सेक इनवर्स का फॉर्मूला आप देखिए किस प्रकार से आप काम करते हैं। सेक इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे, है ना। सेक इनवर्स का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, dx बाय एक्स √x स्क्वायर -1 आपका सेक इनवर्स का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। यहाँ पर a⁴n करेंगे, उसका एक अलग वैल्यू है, उस चीज के वैल्यू को आप यहाँ से पुट करके बना लेंगे, है ना।